सो हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है दोस्तों आपकी 18 मई। और आज हम लोग 18 मई से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्टर से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, पहले एक बार हम लोग फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 17 मई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी किस राज्य की सेना सुरंगों को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये जो सेना सुरंग है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है और इसे हाल ही में भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। अभी इंडियन एयरफोर्स ने आसमान में उड़ने वाले अस्पताल का सफल परीक्षण किया है। इस अस्पताल को नाम क्या दिया गया है? तो इसके साथ ही जो नाम है ये 20 में दिया गया है, जो कि महाभारत में 20वें पितामह के नाम से दिया है। हाल ही में जो सुनील छेत्री है, इन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। और ये कब संन्यास लेने वाले हैं? तो 6 जून को। जो मनिका बत्रा है, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी है, ये भी टॉप 25 रैंकिंग में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। नासा ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अपने नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया था? नाम तो साथ ही उनका डेविड साल्वाग्रिनी। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसके तहत पहली बार कितने लोगों को नागरिकता दी गई है? तो टोटल 14 लोगों को। अभी WHO के द्वारा किस देश की टाकेडा कंपनी के द्वारा निर्मित डेंगू के टीका, जिसका नाम है क्यूडेगा, इसको भी आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिली है? तो साथियों ये जापान की टाकेडा कंपनी है। अभी सिक्किम ने किस तारीख को अपना स्थापना दिवस मनाया था? तो 16 तारीख को मनाया था, 16 मई को। और इस बार कौन से नंबर का मनाया इसने? तो 49वें नंबर का। हाल ही में किस देश ने अभी न्यू कैलेडोनिया द्वीप पर आपातकाल की घोषणा की है? तो ये साथी फ्रांस ने की है 12 दिनों के लिए, क्योंकि जो न्यू कैलेडोनिया द्वीप है इस पर जो अधिकार है ये फ्रांस का है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। और इस रैंकिंग के अनुसार किसे भारतीय विश्वविद्यालय में पहला स्थान मिला था? तो ये मिला था साथियों महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को, जो कि स्थित कहां पर है? तो केरल के कोट्टायम के अंदर। अब आज का साथियों पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस ये पेश किया है? तो ऐसा करने वाला साथियों जो देश बना है, ये बना भी जापान देश। आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर से। ये साथियों 5G से भी 20 गुना जो तेज है ये डेटा ट्रांसफर करेगा। और इसकी स्पीड कितनी रहने वाली है? तो 100 गीगाबाइट प्रति सेकंड। वर्तमान में अगर 5G की अधिकतम गति देखें तो ये 10 गीगाबाइट प्रति सेकंड है। लेकिन साथियों अमेरिका में जो टी मोबाइल उपयोग करता है, इनके लिए इसकी जो औसत गति है ये लगभग 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड रखी गई है। अब बात करते हैं हम लोग जापान के बारे में। तो ये आपको जो इतना भी ऑरेंज कलर में हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका जापान। जापान की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये आपकी टोक्यो। मुद्रा चलती यहाँ पर जापानी है। और वर्तमान में आके प्रधानमंत्री कौन है? नाम है इनका फूमियो किशिदा। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2027 में फीफा महिला जो फुटबॉल विश्व कप है, इसकी जो मेजबानी है ये कौन सा देश करने जा रहा है? तो ये करेगा साथियों ब्राजील देश। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि महिला फुटबॉल जो विश्व कप है, ये कोई दक्षिण अमेरिका देश इसकी मेजबानी करेगा। और कौन करने वाला है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, ब्राजील। हालांकि साथियों इससे पहले जो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप है, इसकी मेजबानी का जो अधिकार था ये अमेरिका और मैक्सिको के पास था। लेकिन इन्होंने पिछले महीने क्या है कि इसकी मेजबानी करने से इनकार कर दिया है।
अब बात करते साथ हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो याद रखिएगा जो फीफा वर्ल्ड कप है 2024, इसका विजेता कौन सा देश रहा था? तो अर्जेंटीना। जबकि उपविजेता था फ्रांस। और जो मेन वर्ल्ड कप है फीफा वाला 2026 वाला, इसे 3 देश मिलकर होस्ट करने वाले हैं। एक तो कनाडा, दूसरा मैक्सिको और तीसरा यूएसए। अब एक बार साथियों को आज के ज्ञान के अंदर देखें, हाल ही में भी 36वीं जो ला लीगा चैंपियनशिप का खिताब है, ये किसने जीता है? तो साथियों ये फुटबॉल से संबंधित है और ये जीता भी रियल मैड्रिड ने। फाइनल में किससे हराया था? तो कैडिज को। लेडीज यूरोपियन टूर में अभी 100 इवेंट खेलने वाली पहली जो भारतीय महिला गोल्फर है, ये कौन बनी थी? तो दीक्षा डागर। और एशियाई ट्रैम्पोलियन जो जिम्नास्टिक चैंपियनशिप है, इसमें भी मेडल जीतने वाली पहले भारतीय कौन बनी थी? नाम तो साथियों उनका सृष्टि खंडागले। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन, इसका जो अध्यक्ष है ये किससे चुना गया है? नाम है साथियों उनका कपिल सिब्बल। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये आपके सामने साथियों इमेज में है कपिल सिब्बल, जिनको भी उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। और इनको साथियों चुना कब है? तो 17 मई को। कपिल सिब्बल के बारे में बात करें तो साथियों 1989 से लेकर 1990 के दौरान भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रहे थे। और इन्हें साथ ही 1983 के अंदर वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। और इन्होंने 1995 से लेकर सन 2002 के बीच 3 बार उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। ये 22 सालों के बाद अब पद संभालने वाले हैं 4थी बार। एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो वर्तमान में भी मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन है? तो नाम है साधु का राजीव कुमार। यदि आप लोगों से पूछे कि भारत के भी जो महान्यायवादी है इनका क्या नाम है, तो आर वेंकट रमणी। मुख्य सूचना जो आयुक्त है ये कौन बने थे? तो हीरालाल सामरिया। राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है ये कौन है? तो अजीत डोभाल। और वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? नाम इनका तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो में अभी अतिरिक्त निदेशक ये किसे नियुक्त किया गया है? नाम है साथियों इनका ए वेणुगोपाल और ए वाई बी कृष्णा। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ 1 और 2। जिसमें से साथी जो ए वाई बी कृष्णा है ये असम मेघालय कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और वर्तमान में ये सीआरपीएफ में महानिरीक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं। इनका जो कार्यकाल है ये 6 अगस्त 2028 तक रहने वाला है। बात करते हैं ए वेणुगोपाल के बारे में, तो ये हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी है और इन्हें 24 मई 2027 तक के लिए सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये देख सकते हैं आपके सामने इमेज में ए वाई बी कृष्णा, और ये जो आपको दूसरी इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये ए वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भारत का पहला वर्चुअल जो क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है पिक्सेल प्ले, इसको अभी किसने लॉन्च किया है? तो साथियों 1 लाइनर क्वेश्चन है, खाली आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि अभी भारत का जो पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है पिक्सेल प्ले, ये लॉन्च किया अभी एचडीएफसी बैंक ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी किसने पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय अभी ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला साथी जो देश बना है ये बना भी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब जो साथी यूएई है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने भी 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है। ये वीजा साथियों हासिल करने वाले क्या है कि जो लोग हैं ये लंबे समय तक यूएई में रह सकते हैं और इसमें साथियों तरह तरह की अन्य सुविधाएं। लेकिन यूएई ने साथियों ये जो वीजा है ये पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोगों के लिए लॉन्च किया है।
बात करें साथ ही हम लोग यूएई के बारे में, तो राजधानी आप सभी जानते हैं, जो कि मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, अबू धाबी। मुद्रा चलती है यहाँ पर दिरहम। और राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये वर्तमान में यूएई के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, अभी भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच 12वीं जो संयुक्त कार्य समूह की बैठक है, ये कहाँ पर संपन्न हुई है? ये बैठक संपन्न हुई साथियों मंगोलिया की राजधानी उलान बतूर के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथियों बैठक है, ये 17 मई को संपन्न हुई है। और यदि आप लोगों से पूछे कि इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो भारत की तरफ से इस बैठक की जो अध्यक्षता है, ये रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव, जिनका नाम है अमिताभ प्रसाद। जबकि मंगोलिया की तरफ से इस बैठक की जो अध्यक्षता है, ये मंगोलिया ब्रिगेडियर जनरल, नाम है जिनका गान हुयाग दवाग दुर्ज, इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। अब बात करते हैं हम लोग मंगोलिया के बारे में, तो राजधानी में आपको बता चुका हूँ, जो कि उलान बतूर। मुद्रा चलती है मंगोलियन तुगरे। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नाम है इनका ओयुन एड्रिन। और साथ ही जो मंगोलिया देश है, ये चीन के ऊपर ही स्थित है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ये लैंडलॉक कंट्री है। यदि आप लोगों से पहला पूछे, तो पहला साथियों कजाकिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जो दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस है, यह आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है, ये आपका 17 मई को मनाया जाता है। आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही इस दिवस की जो घोषणा है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2006 में की थी। लेकिन पहली बार ये जो दिवस है, ये 17 मई 2007 को मनाया गया था। और हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए इसकी थीम क्या रहने वाली है? तो सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। और ये साथी जो दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन है, इसके स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई 17 मई 1969 को। जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी किस राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है? तो ऐसा करने वाले साथ जो राज्य सरकार बनी है, ये भी उत्तराखंड बनी है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल उत्तराखंड पुलिस के द्वारा क्या है कि उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग है, यहीं पर ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। अच्छा, ये ऑपरेशन शुरू क्यों किया है? तो इस ऑपरेशन के द्वारा मर्यादा सुनिश्चित करने, नशीली दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध और उपद्रवी व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया है। और पुलिस क्या है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काट रही है और मामले दर्ज कर रही है। बात करते हैं हम लोग उत्तराखंड के बारे में, तो मुख्यमंत्री आप लोग सभी जानते हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल है यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और राजधानी क्या है? तो देहरादून। ये आज का साथ ही आपका आखिरी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। अभी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला जो पहला बैंक है, ये कौन सा बना है? ये बैंक बन चुका है सबसे एसबीआई बैंक। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दरअसल जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये अभी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला अब पहला बैंक बन चुका है। अच्छा, इंडिया इंटरनेशनल जो बुलियन एक्सचेंज है, ये है क्या? तो साथ ही एक ऐसा सराफा बाजार है जहां व्यापारी सोने और चांदी जैसी कीमत धातुओं का व्यापार करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में, तो ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। और ये स्थित कहाँ पर है? तो गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर के अंदर। बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो स्टेट बैंक की जो स्थापना है 1955 के अंदर हुई थी। मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नाम है साथ ही उनका दिनेश कुमार खरा। ये वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ये आज का साथियों आपको क्वेश्चन नंबर डे है कि अभी 30वां सुल्तान जो अजलन शाह ट्रॉफी है,
ये किस देश ने जीती है, और ये भी बताइएगा कि फाइनल में किससे हरा है। हम जल्दी मिलेंगे अब अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।